हमारे नेता तेजस्वी यादव के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। कपिल मिश्रा जो मिश्रा वो टाइटल लगाते हैं ना, वो मिश्रा न जाने कितना चीज से मिश्रित बन के वो पैदा लिया होगा तो उसको मिश्रा कहलाया है। और उसको औकात नहीं जो तेजस्वी के उंगली उठा दे। देखिए कपिल मिश्रा एक तरह के जो है ना वो खुद आतंकवाद है। आम आदमी पार्टी में था, उसके बाद वहां से उसको जो है मार के लात मार के हटाया गया। वो जो है बीजेपी नहीं रहा, वो जो है नागपुर से चलता है। उसका जो है कार्यालय जो है नागपुर में आरएसएस का है, उसका सारा बयानबाजी नागपुर से होता है। वो 2 कौड़ी के गुंडे जो दिल्ली के रेड लाइट स्ट्रीट पे अपना वो कुछ दिन पहले दंगा किया करते थे, उनका औकात नहीं है कि बिहार में आकर के कुछ करें। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। एक बार फिर कपिल मिश्रा के बयान से पूरे देश में हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि वो कपिल मिश्रा जिसने दिल्ली दंगे को एक तूल पकड़ा दिया था, इसने एक बार फिर जो है बिहार चुनाव के ऊपर तेजस्वी यादव के ऊपर टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद पूरा जो है प्रदेश में गर्माहट का माहौल महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। दरअसल कपिल मिश्रा ने यह कहा कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी की जो पार्टी है, आरजेडी और तमाम वो तेजस्वी कार्यकर्ता टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्योंकि वो नम्मी पास है, क्योंकि वो नम्मी फेल है। आप जो समझ लीजिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रवक्ता विकास जी और अमर जी मौजूद हैं, जो लगातार अपनी विभाग राय दे रहे हैं। सबसे पहले विकास जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगा जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने आरजेडी तेजस्वी पर हमला किया है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को पूरे तरीके से? कपिल मिश्रा का तो मुझे लगता है कि बिहार पे वो जब सवाल किए हैं और खास करके तेजस्वी यादव पे, उनकी लोकप्रियता से वो बौखला गए हैं। और कपिल मिश्रा का दूर दूर तक बिहार से कोई रिश्ता नहीं है। उनका एक हैसियत मुझे लगता है कि दिल्ली का जो स्ट्रीट लाइट होता है उस एरिया पे चोरी करना, इस तरह का दंगा करवाना। कपिल मिश्रा कौन होते हैं? कपिल मिश्रा का एक कोई भी कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। रही बात इतिहास जानने की तो आप और टुकड़े टुकड़े गैंग करने की बात, तो जिस पार्टी में अभी वो हैं उनका इतिहास देखा जाए तो टुकड़े टुकड़े कौन करने वाले थे? टुकड़े टुकड़े वही आरएसएस करने वाले थे, वही गॉडसे है जिसने गांधी को मारा है। तो सवाल है कि किसी को कुछ कह देना और उसके बारे में लांछन लगाना, ये कहीं से हजम नहीं होता। ये 2 कौड़ी का नेता है और अपने बयान दे करके न्यूज में बने रहता है। तो इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अपने आप को मैं उससे नीचा नहीं करना चाहता हूं। फिलहाल बिहार चुनाव में क्या देख रहे हैं? बिहार चुनाव में तेजस्वी की सरकार आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। युवा पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक देखिए, एक मैं बता दूं, टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं जिस जिला से हूं बेगूसराय से, वो वहाँ के कन्हैया जी हैं और वो लेफ्ट का जब उनके साथ अलायंस हुआ है, इसको लेकर कहे मैं आपको बता दूं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ माले लड़ रहे हैं। उसमें एक बयान को मैं बहुत ही बारीकी से सुना हूँ, उसमें कह रहे हैं कि वो नक्सली चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है भैया, नक्सली बनते क्यों हैं? मैं नक्सल उनके कार्य पे नहीं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन नक्सल बनते क्यों हैं? आप सेंट्रल में आपकी सरकार है, आप इस मुद्दे पे कभी बात तो करिए। आखिर नक्सलवाद कोई किसी परिवार से निकलता है, किसी गांव से निकलता है, उस पर तो बात कर लें पहले, फिर किसी पे हम ब्लेम करें। इस पूरे बिहार चुनाव में एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है अब तक जो देखा जा रहा है नतीजा, कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे पर टिप्पणी करते नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश बाबू पर जमकर बरस रहे हैं तेजस्वी यादव भी और चिराग पासवान भी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं हो पा रही है, जो सबसे बड़ा नतीजा सामने आ रहा है। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर आफ्टर इलेक्शन के बाद कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए सरकार बनाने वाली, ताकि तेजस्वी आरजेडी और चिराग जो एलजेपी के सरकार बन जाए। क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चिराग भैया लेट आए, मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्या कहते हैं, वो बीजेपी जो पूरे देश में बीजेपी का शासन है, और वो कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं हूँ लेकिन बीजेपी के साथ हूँ। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भैया गुड़ खाएंगे आप, गुलगुल्ला से परहेज क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अलायंस पार्टनर रहा है बीजेपी आपका भी, और सेंट्रल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, और उस बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए अगर बिहार के युवाओं को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी दी होती, अगर रेलवे की वैकेंसी जो आई थी एनटीपीसी, उसके एग्जाम आप ले लिए होते,
करते तो ये नौबत नहीं आती। जो IBPS 15,000 आती थी वो 1500 पे आ गई है, तो आप भी उसका अलायंस पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को आप ख्याल रखें कि गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज, ये किसे आप कह रहे हैं? तो जरा और मुखर होना चाहिए। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। एक बात समझ लीजिए, दिल्ली में दंगे के बाद, दिल्ली राइट्स के बाद, शाहीन बाग की वो तमाम तस्वीरों के बाद जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी पैठ बनाई है, इससे साबित हो जाता है कि क्या उनके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपने पहले भी सुनी होगी। सीडी कांड को लेकर लगातार मोदी सरकार पर टीका टिप्पणी चल रही थी कि सीडी कांड को लेकर जिस तरीके से सवालिया निशान के कटघरे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, आज उनके पास Z+ की सिक्योरिटी भी है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। अब बिहार पर उन्होंने हमला किया है, तेजस्वी यादव पर हमला किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कपिल मिश्रा जो मिश्रा वो टाइटल लगाते हैं ना, वो मिश्रा न जाने कितना चीज से मिश्रित बन के वो पैदा लिया होगा, जो उसको मिश्रा कहलाया है। और उसको औकात नहीं जो तेजस्वी के उंगली उठा दे। हम लोग पूरे बिहार के लोग तेजस्वी के साथ हैं और हम लोग चाह रहे हैं चिराग और तेजस्वी एक प्लेटफॉर्म पे आके मुख्यमंत्री बने और सरकार बनाए। क्या वजह क्या है कि कपिल मिश्रा इस तरह की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ उस पर बात नहीं, सवाल कर रहे हैं। दिल्ली जल गई, तमाम शाहीन कांड को शाहीन बाग को उन्होंने ललकार दिया, फिर भी बने हुए हैं। देखिए, कपिल मिश्रा एक तरह के जो है ना, वो खुद आतंकवाद है, ठीक ना। वो सबसे पहले जो है आम आदमी पार्टी में था, उसके बाद वहां से उसको जो है लात मार के हटाया गया, तब जो है बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है ये जो है दिल्ली में जो है एक अलग तरीका से जो है पूरे दिल्ली को जलाने का काम किया। और वो व्यक्ति जो है आज कोई गरीब आदमी को बोलता है वो आतंकवाद है, तो गरीब बनाया किसने? आज देश को 70 साल आजाद हुआ हो गया, लेकिन अभी तक हमारे जो युवा है पढ़ लिख के PhD करके अभी जो उसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है, फिर भी उसको अभी तक जो चपरासी तक का भी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाता है। आखिर किसने बनाया? आतंकवादी किसने किया? कुछ दिन पहले नित्यानंद राय ने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कश्मीर से तमाम आतंकवादी जो हैं बिहार में पलायन करेंगे, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होंगे। अब कपिल मिश्रा, देखिए, कपिल मिश्रा तो बोले तो नित्यानंद राय भी बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार नित्यानंद राय वो सब जो है ना, बीजेपी जो है ना, वो जो है बीजेपी नहीं रहा, वो जो है नागपुर से चलता है। उसका जो है कार्यालय जो है नागपुर में RSS का है, उसका सारा बयानबाजी नागपुर से होता है, ठीक। तो ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है? यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, युवा किस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था जो है नागपुर से। कहां तक सत्य है मैं इस चीज से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन इस समय जो सवाल है कि पहले नित्यानंद राय ने हमला कर दिया, अब जो है कपिल मिश्रा। कल कपिल मिश्रा आ जाएंगे बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, बिहार जो रही है लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार से ही पूरे देश का जो होता है क्रांति और मूवमेंट, समाजवादी आंदोलन चलता है। या जहाँ पे बिहार हम समरसता का पूजा करता हो, मानवता का पूजा करता हो, समाजवाद का पूजा करता हो, तो वो 2 कौड़ी के गुंडे जो दिल्ली के रेड लाइट स्ट्रीट पे अपना वो कुछ दिन पहले धंधा किया करते थे, तो उनका औकात नहीं है कि बिहार में आकर के कुछ करें। पता होगा आपको कि एक सीडी के चलते चोर मौसेरा भाई हो गए। यानी 2 चोर मिलने से उस दूध में एकदम कमल चाप साबुन लगाए, फिर कपिल मिश्रा आ गए Z+ सुरक्षा लेकर के। तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना नौटंकी करते रहेंगे। वो 1925 में एक नाटक मंडली का गठन हुआ था, उसमें लगातार निकलते रहते हैं नाटक। तो ये देश की जनता उसकी नाटक को देखती है, मनोरंजन के हिसाब से देखती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ से अमर आजाद जो है LJP सीट से प्रबल दावेदारी दे रहे हैं और तमाम जो है कैंडिडेट जो है, इसमें आपको बता दूं कि VIP से मुसाफिर पासवान, उसके बाद RJD से जो मंत्री कई बार रह चुके हैं रमई राम भी हैं। लेकिन दोनों इनके विपक्ष में जो इनके प्रतिद्वंदी हैं काफी एजेड हैं, 70+ कैंडिडेट हैं। इस वक्त जो है अमर आजाद की दावेदारी इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि एक युवा प्रत्याशी है। अमर जी, क्या लग रहा है कि अमर आजाद जिस तरीके से युवा प्रत्याशी है बोचहा में, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग को जो है बोचहा विधानसभा के जितना भी मतदातागण है, वो सभी अमर आजाद जी को मतदान करे, वोट करे। अमर आजाद जी 15 साल से जो है गरीब और दलित
और नौजवान युवा विद्यार्थियों के लिए काम किया है। पटना में अकेले अपने दम पे जो है पूरे बिहार को कंबाल संभाले। आज जो है पूरे बिहार में बहुजन सोया हुआ था, उनको जगाने का काम अमर आज़ाद जी किए हैं। पार्टी मायने नहीं रखता है, प्रत्याशी मायने रखता है। आपको आपके क्षेत्र को कौन आगे तक ले जाएगा उस पर ध्यान देना है, आपको पार्टी पे नहीं जाना है। एक बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर बोछा विधानसभा से जो एलजेपी की दावेदारी दी जा रही है, सिर्फ दलित और माइनॉरिटी की यहां पर बात नहीं है। एक बहुसंख्यक जो है जनरल कास्ट, जो ब्राह्मण, राजपूत, तमाम ऐसे जो कास्ट हैं वो भी यहां पर हैं। और एक इस समीकरण इस तरीके से बन रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर सैनी वोट बैंक जो है ज्यादातर है, जो लगातार किसी भी कैंडिडेट को एक प्रबल दावेदारी देकर जिताकर विधानसभा भेजा जा सकता है। इस समय फिलहाल आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। कैमरामैन अमन के साथ मैं हूं देव, पटना ब्यूरो, दिल्ली।